अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी डिफिनीशन जो है उसको पहले हम डायग्राम के ज़रिए समझेंगे, फिर इसकी डिफिनीशन जो है उसको मैं लिखूंगा। ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एयर है और इस लाइन के नीचे वाटर है। एयर जो है उसमें पार्टिकल्स जो है उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो नहीं होती हैं, पार्टिकल फ्री होते हैं और इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸। इसी वजह से हम इस मीडियम को क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। और वाटर जो है इसमें पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं और इनमें पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट जो है ये इसको चेंज भी करते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। एक रेयर मीडियम आपके पास हो गया और एक डेंसर। डेंसर में आपके पास सॉलिड भी आ सकते हैं, लिक्विड भी आ सकते हैं। रेयर मीडियम जो है वो आपके पास एयर भी हो सकती है और वैक्यूम भी हो सकती है। अच्छा, तो अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसका मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई रे ऑफ लाइट जो है वो लेट सपोज एयर में है, रेयर मीडियम, और वो कहां पे दाखिल हो रही है, डेंसर मीडियम वाटर में। आप सबको पता है कि जब ये रेयर मीडियम में होती है तो इनकी स्पीड मैक्सिमम होती है, जब ये डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो इनका ओरिजिनल पाथ अगर आप लोग देख लो, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या शो करते हैं, ओरिजिनल पाथ। ये जो लाइट जब एयर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन देखो, इनकी स्पीड, एक तो इनकी स्पीड चेंज हो जाती है। पहले इनकी स्पीड लेट सपोज थी 3 × 10⁸, अब यहां पे सपोज 2 × 10⁸ हो गई, तो इनकी स्पीड में क्या आ गया, चेंज। और दूसरी चीज, इनको इसी रास्ते के ऊपर जाना था लेकिन यहां पे ये इस रास्ते को फॉलो नहीं करती, बस थोड़ी सी क्या हो जाती है, अपने रास्ते से डिविएट हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये वाली जो रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे। वो रे जो आपके पास अभी रेयर मीडियम में मौजूद है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये वाली रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है ये अपनी ओरिजिनल पाथ से कितनी डिविएट हो गई है, कितनी एंगल के ऊपर, तो इसके लिए हम क्या ड्रा करेंगे, यहां पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। देखो ये आपके पास कौन सी लाइन है, नॉर्मल। और नॉर्मल लाइन जो है वो कौन सी लाइन होती है, वो लाइन होती है जो इस सरफेस को कितने एंगल के ऊपर होती है, 90 के एंगल के ऊपर होती है। अभी समझ आ रही है मेरी बात। अच्छा, अभी रिफ्रैक्शन जो है उसका मतलब ये हो गया कि जब भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो इनकी दो चीजों में चेंजेस आ जाती हैं, एक स्पीड और दूसरी डायरेक्शन। तो मैं इधर लिखूंगा कि व्हेन ray of light enter from one medium to another medium, when ray of light enter from one medium to another medium, then its speed and direction changes. This phenomena is called refraction of light. जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में एंटर होती हैं तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन में क्या चीज आ जाती है, चेंजेस। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अच्छा, ये वाली रे कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? वो रे जो सोर्स से कहां पे जाती है? दूसरे मीडियम की तरफ जाती है। और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है? जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब दाखिल होती है उसके बाद जो रे बेंड हो जाती है वो रे कौन सी होती है? रिफ्रैक्टेड रे होती है। और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो नॉर्मल लाइन के साथ ये जो रे है ये कितनी एंगल बनाती है, तो यहां पे इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल आर। इसको हम थीटा आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम थीटा आर से, या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, तो अभी अपने साथ पॉइंट्स नोट करो। अगर आपकी जो लाइट है वो रेयर मीडियम से एंटर कहां पे हो रही है? डेंसर मीडियम में, तो याद रखना आपकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी वो क्या होगी? ग्रेटर होगी। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी? स्मॉल होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में ये जो रे है ये किधर बेंड करती है? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन। ये किसकी तरफ बेंड होती है? नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड होती है। अच्छा, अब अगर हम इस चीज को उल्टा कर ले, लेट सपोज ये मेरे पास नीचे डेंसर मीडियम है और ऊपर क्या है? रेयर। लाइट रे जो है वो रेयर से कहां पे एंटर हो रही है? देखो, रेयर है, ये नीचे डेंसर है और ऊपर क्या है? रेयर। लाइट रे जो है वो वाटर से कहां पे जा रही है? एयर में। तो इंसिडेंट रे जो है उसको अगर आप उसकी ओरिजिनल पाथ को ड्रा करो, दिस इज द ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ है, लेकिन ये अपने रास्ते से क्या करेगी? डिविएट करेगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। पहले उनकी स्पीड कम थी, अभी थोड़ी स्पीड क्या हो गई? एनहेंस हो गई है, ज्यादा हो गई। इसकी वजह से रे ऑफ लाइट जो है वो अपने रास्ते से थोड़ा क्या हो गई? अवे बेंड हो गई। देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल प्राइम, बजाय इसके कि ये नॉर्मल की तरफ आ जाती, थोड़ी क्या हो गई? अवे हो गई। तो इस केस में आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो रे ऑफ लाइट जब एंटर करती है डेंसर से कहां पे? रेयर पे, तो आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होती है? देखिए, जब ये डेंसर मीडियम से कहां पे एंटर करती है? रेयर मीडियम में, तो आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगी? स्मॉल होगी। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी? ग्रेटर होगी।